गुड मॉर्निंग। उपसहसंयोजक यौगिक, इसमें पहला बिंदु है योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों का आणविक अनुपात में मिश्रित कर उनको वाष्पित किया जाता है। उसके द्वारा या उसके फलस्वरूप जो नवीन स्टोइकोमीतीय द्वारा यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो अपने पास में इसकी डेफिनेशन हो गई, दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों का आणविक अनुपात में मिश्रित कर उनको वाष्पित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप नवीन स्टोइकोमीती द्वारा जो यौगिक प्राप्त होते हैं वे यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, फिटकरी जिसको अपन पोटास एलम कहते हैं। फिटकरी आप सभी को मालूम ही है। अपने पास में K2SO4 Al2SO4 ब्रैकेट 3 प्लस 24H2O। अब देखिए, एक दो हो गए और अपने पास में ये जल हो गया। इनको आपस में मिश्रित करके जो प्राप्त होगा वह अपने पास में योगात्मक यौगिक होगा। तो K2SO4 Al2SO4 3.24H2O। तो ये अपने पास फिटकरी इसका या पोटास एलम, ये था योगात्मक यौगिक। एक और अच्छा सा उदाहरण है अपने पास में। दूसरा उदाहरण है फेरस अमोनियम सल्फेट, या दूसरा नाम इसका है जिसको आप FAS या इसको मोहर लवण भी कहते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट और जल। इनको आपस में जब मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो FeSO4.NH4 ब्रैकेट 2 SO4.6H2O। तो ये अपने पास में हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट या FAS या मोर लवण, जो अपने प्रायोगिक परीक्षा अर्थात अनुमापन में इसका उपयोग अपन करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है अपने पास में कॉर्नेलाइट। तीसरा एग्जाम्पल है कॉर्नेलाइट। इसमें कौन कौन से यौगिक जुड़ेंगे? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल। इनको मिला दिया जाता है तो KCl.MgCl2.6H2O, ये अपने पास में बन गया कॉर्नेलाइट। तो ये था योगात्मक यौगिक की डेफिनेशन और उसके पर उदाहरण। अब आता है योगात्मक यौगिक के प्रकार कि योगात्मक यौगिक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने पाठ्यक्रम में योगात्मक यौगिक हैं वो दो प्रकार के दिए हुए हैं। योगात्मक यौगिक के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है दिक् लवण और दूसरा है संकुल यौगिक। इंग्लिश में आपको इसको डबल सॉल्ट, इसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड। तो ये दो प्रकार के हैं, इसको अपन डेफिनेशन बताते हैं। डबल सॉल्ट, देखिए दिक् लवण है, इसको जालक यौगिक भी कहते हैं, जालक यौगिक भी कहते हैं। ये जो दिक् लवण है ये ठोस अवस्था में स्थायी है। कैसी है? ठोस अवस्था में कैसा है? ये स्थायी है, ठोस अवस्था में स्थायी है। परंतु जल या अन्य विलायक, जल या अन्य विलायक में ये घुल जाता है या जालक हैं वो टूट जाते हैं, जालक टूट जाता है, जिसके कारण अवयवी कण हैं वो आयनों के गुण दर्शाते हैं, गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल आपने फिटकरी ली थी अपन ने, K2SO4 NH4 ब्रैकेट 2 SO4 Al2SO4, और ये अपने पास में है FeSO4 ले लेते हैं, FeSO4 NH4 ब्रैकेट 2 डॉट 6H2 ले लो। यदि इसको घोल दिया जाए तो अपने पास में ये Fe+2 SO4-2 ये दो हो गए, प्लस ये अपने पास में 2NH4 प्लस। तो ये देखो आयनों के गुण प्रदर्शित हो गए। तो ये वाला अपने पास में दिक् लवण कहलाता है। दूसरा उदाहरण है अपने पास में संकुल यौगिक। अब संकुल यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक को उपसहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है। संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, इसको उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक। अब ये क्या होता है? देखो संकुल यौगिक हैं वो ठोस व जलीय, ठोस व जलीय दोनों में स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है, अर्थात ठोस अवस्था व जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होता है, जिसके कारण इसके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण आयनों में गुण प्रदर्शित नहीं करता, आयनों के गुण प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता। एग्जाम्पल जैसे अपने ले लिया संकुल K4 FeCN6 ले लो, ये हो गया। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट ले लिया। अब ये है वो Fe+2 व Cn- आयनों में गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रकार के यौगिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है अब उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो केंद्रीय धातु आयन कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन परमाणु या अन्य उदासीन अणुओं के साथ
अन्य उदासीन अणुओं या आयनों के साथ सहसंयोजक बंध बनाता हो। कैसा बंध बनाता हो? सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो। ठीक है, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु आयन परमाणु या अन्य उदासीन अणु जो या आयनों के साथ में सहसंयोजक बंध बनाता हो, वह यौगिक उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु लिगेंड। अब लिगेंड क्या होता है? देखिए, लिगेंड ध्रुवीय अणु, कैसा हो? पोलर हो, पोलर अणु, ध्रुवीय अणु व ऋणायन हो, ऋणायन आयन। कैसा आयन होना चाहिए? ऋण आयन हो तथा ऋण आयन जिस पर न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। ठीक है, लिगेंड किसको कहेंगे? ध्रुवीय अणु या ऋणायन जिस पर न्यूनतम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, वह लिगेंड कहलाता है। अब ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये केंद्रीय धातु आयन को दान करता है। केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन को ये एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। इसको दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दाता परमाणु। दान करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है दाता परमाणु। अब दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार पढ़ते हैं। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार हैं। उसमें पहला है एक दंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेड, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड जिसके पास एक दाता परमाणु हो, नाम से स्पष्ट है, एक, जिसके पास एक दाता परमाणु हो। अर्थात ये क्या करेगा कि केंद्रीय धातु आयन को केवल एक के साथ में बंध बनाएगा। वह अपने पास में एक लिगेंड या एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। उदाहरण, जैसे आपके पास में H2O, अब इसमें ये है एक्वा, इसको क्या कहेंगे अपन? एक्वा। ये उदासीन है, इसलिए इस पे आवेश का मान है वो आपके पास कितना है? 0। कितना है? 0। अब इसमें दाता परमाणु कौन है? दाता परमाणु, तो दाता परमाणु ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दाता परमाणु। एमीन, इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन, ये भी कैसा है? उदासीन, 0। सल्फेटो, इसमें अपने पास में दाता परमाणु कौन है? सल्फेटो, इसको बोलते हैं सल्फेटो। ऑक्सीजन, दाता परमाणु कौन है इसमें? ऑक्सीजन, विविधता -2। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसमें कार्बन, इसमें नाइट्रोजन। ठीक है, -1 -2। तो ये था अपने पास में एक दंतुक लिगेंड। दूसरा अपने पास में है इसका प्रकार द्विदंतुक लिगेंड। तो अब इसकी नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब 2। अब मतलब वह लिगेंड जिसके पास में 2 दाता परमाणु
उपस्थित हो द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाएगा? द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। कितने दाता परमाणु हो? 2 दाता परमाणु हो। द्विदंतुक लिगेंड वह क्या कहलाता है? जिसे 2 दाता परमाणु, कितने हो? 2 दाता परमाणु हो। एग्जाम्पल एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, CH2 CH2, ये हो गया अपने पास में एथिलीन। ठीक है, अब डाई मतलब 2, कितने एमीन है? 2 एमीन है, NH2 और NH2। अब देखो इसमें ये रहा, कितने हैं? ये भी दाता परमाणु, ये भी दाता परमाणु है। यह द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। ऑक्जेलिटो, ऑक्जेलिक अम्ल आपने पढ़ा हुआ है। ये इसमें ऑक्सीजन हो गया, इसमें नाइट्रोजन हो गया दाता परमाणु, ऑक्जेलिटो। आप इसमें इसे लिखते हैं OX, इसको लिखा जाता है EN। अब ये ध्यान रखना, ये द्विदंतुक लिगेंड है। जब समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या पर निकालते हैं तो द्विदंतुक लिगेंड होता है, तो उसको 2 से मल्टीपल करेंगे, गुणा करते हैं, वह द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। तीसरा है त्रिदंतुक लिगेंड। कौन सा है? त्रिदंतुक लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? 3 हो। 3 दाता परमाणु कितने होने चाहिए? 3 दाता परमाणु होने चाहिए। एग्जाम्पल CH2 CH2 NH NH2 CH2 CH2 NH2, क्या नाम हो जाएगा? कितने हो गए? 2 डाई एथिलीन ट्राई, कितने हैं? 1 2 3 ट्राई एमीन। ठीक है, तो ये था अपने पास में त्रिदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, त्रिदंतुक लिगेंड कहलाता है। नेक्स्ट चतुर्दंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? दाता परमाणु की संख्या 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। कोई बात, उदाहरण ले लेते हैं। NH2 CH2 CH2 NH, ये भी हो गया 1 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2। देखो 1 2 3 और 4 हो गए 4 दाता परमाणु। इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अब नाम क्या हो जाएगा? 1 है, 2 है और 3 पे आएगा ट्राई एथिलीन। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 पे क्या आता है? टेट्रा और एमीन। तो ये हो गया अपने पास में चतुर्दंतुक लिगेंड, वह लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, वह लिगेंड चतुर्दंतुक लिगेंड कहलाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। 5वां अपने पास में है पंचदंतुक लिगेंड। कौन सा उदाहरण आ जाएगा? पंचदंतुक लिगेंड। अब नाम से स्पष्ट है, आगे संख्या दे रखी है सब में, जिसमें लिगेंडों की संख्या कितनी हो? दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5, वह पंचदंतुक लिगेंड कहलाता है। एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। देखिए इधर एक रहा दाता परमाणु, 2 3 4 5। और इसमें दाता परमाणु कौन कौन हो गया? दाता परमाणु तो नाइट्रोजन और
ऑक्सीजन हो गए। ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, तो दाता परमाणु इसमें कौन कौन हो गया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 1 2 3 4 और 5, ये हो गया अपने पास में पंचदंतुक लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो? 5 हो। अब इसका नाम अपने पास में आ जाएगा आपके पास एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन अपने पास में है, ये एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ठीक है, EDTA -3, ठीक है, हो गया 1 2 और 3, ये -3। तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो ये है पंचदंतुक लिगेंड। और लास्ट वाला है षटदंतुक लिगेंड, मतलब वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 हो, वह शतुदंतुक लिगेंड कहलाता है। कर देते हैं, देखिए इधर चेंज क्या करना है इसमें, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, तो एक और ये और जुड़ गया, तो कितने हो गए? अब यहाँ पे कितने थे? 3 थे, एक और आ गया, कितने हो गए? 4 हो गए। अब नाम भी बदल जाएगा, कितना हो जाएगा? एसीटेटो ये वाला है, तो कितने हो गए? डाइएमीन टेट्रा, क्या हो जाएगा? टेट्रा हो जाएगा। अब ट्राई नहीं होगा, अब टेट्रा एसीटेटो हो जाएगा। तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, तो ये था षटदंतुक लिगेंड। तो आज आपने पढ़ा सबसे पहले वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, षटदंतुक लिगेंड कहलाता है। तो उपसंयोजक यौगिक में आपने सबसे पहले पढ़ा था योगात्मक यौगिक, ठीक है। योगात्मक यौगिक में क्या था? 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित कर उसके वाष्पित किया जाता है और उसके फलस्वरूप जो नवीन स्टोइकोमेट्री द्वारा जो यौगिक प्राप्त होता है वह यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाता है। फिर इसमें इसके 2 प्रकार थे। 2 प्रकार में आपने पहला पढ़ा था दिक्लवन और दूसरा था संकुल यौगिक। संकुल यौगिक दिक्लवन में क्या था? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में कैसा था? स्थायी। कैसा था? स्थायी। जलीय अवस्था में कैसा है? अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब आयनों के गुण देता है। आयनों के गुण, इसके अवयवी कण है वो आयनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें उल्टा ठोस यौगिक में स्थायी, जलीय अवस्था में भी कैसा था? स्थायी। मतलब इसके जो ये आयनों के गुण हैं, अवयवी जो कण हैं, अवयवी कण आयनों के गुण प्रदर्शित नहीं करता। फिर अपन ने पढ़ा लिगेंड। लिगेंड में क्या था? ध्रुवीय। ध्रुवीय अणु व ऋण आयन क्या हो? जिस पर ऋण आवेश हो और एक न्यूनतम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ठीक है, वह लिगेंड कहलाता है। इसमें दाता परमाणु होता है। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षटदंतुक लिगेंड पढ़े। एक दंतुक लिगेंड में आपने पढ़ा एमीन, एक्वा, सल्फेट, साइनो, आइसोसाइनाइड। द्विदंतुक लिगेंड में एथिलीन डाइएमीन या ऑक्जेलेटो। त्रिदंतुक लिगेंड में आपने पढ़ा था डाइएथिलीन वाला, इसमें ट्राइएथिलीन। पंचदंतुक में डाइएथिलीन ट्राई एसीटेटो और इसमें अपने पास में टेट्रा एसीटेटो। तो ये था आज का अपना टॉपिक योगात्मक यौगिक और उसके प्रकार
और लिगेंड और उस लिगेंड के प्रकार। थैंक यू।